हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बेटा आज हम करेंगे आपकी हिंदी की जो पुस्तक है ज्ञान सागर, उसमें पाठ 6 जो है आश्रम के अतिथि और संस्मरण। अतिथि क्या होता है? मेहमान को बोलते हैं। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण होता है जब कोई लेखक जो है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी भी पशु पक्षी को लेकर उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं, उसे हम संस्मरण के बोलते हैं। तो बेटा इसके लेखक है डॉक्टर प्रभाकर वाजपेयी। तो इसमें क्या है कि गांधी जी जो हैं उनके आश्रम में ना कोई कुर्सी होती थी, ना मेज होती थी। आप देख सकते हैं कि गांधी जी जो हैं वो एक गादी से बिछाकर उसके ऊपर एक लकड़ी का फट्टा रखा हुआ है और डेस्क के ऊपर रखकर वो दीवार की सहायता लेकर उसके ऊपर लिखते थे। तो एक बार क्या था कि उनके यहाँ पर जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनके लिए जो था उस समय, जैसा मैंने आपको बताया, ना कुर्सी थी ना मेज़ थी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, उनके लिए उन्होंने क्या किया, आश्रम में उनके लिए एक कुर्सी की व्यवस्था की, एक मिट्टी का स्कोरा रखा। और मिट्टी का स्कोरा क्या था? एक राखदानी, जैसे एस्ट्रे होती है ना, उस ढंग से स्कोरा रखा। तो ये देखकर हमें ये पता चलता कि गांधी जी जो थे वो किसी भी आश्रम में कोई भी व्यक्ति आता था, उसकी जो भी उसकी ज़रूरतें होती थी, उसके हिसाब से वो मेहमान नवाज़ी किस ढंग से करते थे। ये सारे गांधी जी उपदेशक नहीं थे, कर्मयोगी भी थे। इसलिए उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के लिए ये सारी व्यवस्था की, उनके लिए राखदानी भी रखवाई। तो इस तरह गांधी जी का ये मानना था कि ज़रूरी नहीं कि जो उनकी जीवन पद्धति है उसको लोग अपनाएं। अगर उनको जीवन में कोई अड़चन लगती है तो वो अपने ढंग से भी जी सकते हैं। इस तरह बेटा आगे क्या हुआ कि गांधी जी जो थे वो छोटी छोटी बात का बहुत ध्यान रखते थे। अब यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, ये है मनोहर दीवान। तो मनोहर दीवान जो थे, एक बार गांधी जी ने उनको बोला, आपने देखा ना कि गांधी जी जो है चरखा काटते थे, तो उसको जो धागा सा होता है उसको लपेटने के लिए, जो उसका पुनिया लपेटने के लिए एक डोरा जिसको बोलते हैं। तो गांधी जी ने मनोहर दीवान जी को कहा कि आप ना मुझे पुनिया लपेटने वाला डोरा दे दो। तो क्या हुआ बेटा, तो वो जब गांधी जी ने जब मांगा ना, उन्होंने उनको नया डोरा दे दिया। तो गांधी जी ने पूछा कि पहला कहाँ है? मनोहर दीवान कहने लगे कि पहला तो गुम हो गया। तो गांधी जी ये कहकर उन्होंने उनको कहा कि अगर हम एक डोरा गुमने लगा तो किस तरह से हम अपने स्वराज्य जो है उसको गुम होने में भी देरी नहीं लगेगी। तो इस तरह से गांधी जी जो थे उन्होंने, यहाँ देख सकते हैं बेटे आप कि गांधी जी, ये देखो जैसे मैंने आपको बताया कि चरखा काटने के लिए, ये देखो जो गांधी जी के हाथों में पकड़ा हुआ ये डोरा है। तो जब उन्होंने मनोहर दीवान जी से कहा कि मुझे डोरा दो, तो पहला गुम हो गया था। जब उन्होंने नया डोरा ला के दिया तो गांधी जी, मतलब ये था कि उनको कि हर चीज़ जो छोटी से छोटी जो है हमारी नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है कि उसको हम संभाल कर रखें। तो इस तरह से गांधी जी ने डोरे की खातिर भी मनोहर दीवान जी को यही कहा कि हमें हर चीज़ का बहुत ध्यान से प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह बेटा आगे आपको पता है कि गांधी जी हर चीज़ की बड़ी चीज़ का बहुत ख्याल रखते थे। तो यहाँ तक कि ना उनके अगर बापू भी बोलते हैं गांधी जी को, तो उनके पास अगर चिट्ठियाँ आती थी या फिर कोई तार आ गई, तारी मतलब टेलीग्राम, या कोई लिफाफा आदि होता था ना, तो गांधी जी क्या करते थे कि उसके साइड पे जो कोरा कागज होता था ना, उसको भी वो बचा कर रख लेते थे, संभाल कर रख लेते थे। जब आवश्यकता पड़ती थी तो वो उसका ठीक ढंग से प्रयोग करते थे। कागज का अपव्यय का मतलब होता है, जैसे आपने देखा है कि कागज जो है वो कितनी ज़्यादा उसकी व्यस्त हो जाती है कि हम पल भर भी नहीं सोचते कागज़ को बर्बाद करने के लिए। तो इस ढंग से गांधी जी जो थे वो इस बात के भी सख्त खिलाफ थे कि कागज़ का बिना बात कही उसको प्रयोग में लाए बिना ही अगर हम उसको बर्बाद करते हैं। तो इस तरह गांधी जी ने कागज़ के अपव्यय रोकने पर भी बहुत महत्व दिया। उसके बाद बच्चे क्या था कि एक बार क्या हुआ कि गांधी जी के ना ये थे कृष्ण चंद्र आश्रम में रहते थे।
गांधी जी ने उनको बोला कि जाओ आप जाकर ना बढ़ई के औजार लेकर आओ। बढ़ई का नाम होता है कारपेंटर। तो इतने में क्या हुआ, कृष्ण चंद्र गए और वो औजार लेकर आ गए। तो जब गांधी जी ने देखा कि ये तो सब के सब विदेशी हैं, तो गांधी जी ने कहा कि मैं तो जब तक हमारे देश में जो है स्वदेशी वस्तुएं खुद नहीं बनेंगी, मतलब यहाँ पे नहीं बनाई जाएंगी, मैं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करता हूँ। मतलब कि वो स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे, प्रसार कर रहे थे। यही सोचते हुए, पता है आपको, पता है बेटे, उस समय देश में ना सुई बनती थी, ना कैंची थी, तो मशीन थी। यही सोचकर गांधी जी ने क्या किया, बिना सिला हुआ कपड़ा जो था, उन्होंने पुरानी ढंग की धोती और चादर पहनना शुरू कर दिया। तो इस तरफ देख सकती है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात हुई, वो मेहमान नवाजी किस ढंग से करते थे। फिर हमने बात की मनोहर दीवान की, तो उन्होंने उनको फटकार लगाई जब उन्होंने पुनिया लपेटने वाला डोरा को गुम कर दिया। फिर उन्होंने हमें ये भी जानकारी दी कि हमें कागज़ का अपव्यय जो है वो नहीं करना चाहिए, और उन्होंने जो विदेशी वस्तुओं के प्रयोग करके भी उन्होंने उसकी रोकथाम के लिए कहा। तो इस ढंग से बेटा क्या हुआ कि एक बार गांधी जी के आश्रम में ना एक नौजवान आया सेवाग्राम में, और गांधी जी को कहने लगा कि मैं ना क्या है कि मैं ना आदमियों की तो सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ईश्वर में विश्वास नहीं है। गांधी जी ने जब ये सुना ना, वो कहने लगे कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप मनुष्य की सेवा करते हो, उनसे प्रेम करते हो, लेकिन हर हाल में जो मनुष्य है ना, वो ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। फिर उन्होंने कहा कि जो इंसान है, जो मनुष्य है ना, वो ईश्वर के बारे में अलग-अलग तरह की कल्पना करता है और उसमें अधूरापन रह जाता है। फिर क्या है, कहते हैं कि अगर हम ईश्वर का नाम लेते हैं और उसके बाद उसके मतलब जो सजीव होता है कि जीवित प्रतिकृति, कि हम मनुष्य के साथ सही व्यवहार नहीं करते, तो इसलिए क्या कहते हैं कि हर मनुष्य में ईश्वर है। और उन्होंने उस नौजवान को कहा कि जब तक तुम्हारा ये विश्वास पैदा ना हो जाए ईश्वर के प्रति, तब तक तुम जो है वो यही रहकर आश्रम में लोगों की सेवा करो, तो एक ना एक दिन तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति भी भाव जो आपका वो बदल जाएगा। इस तरह बेटा फिर क्या हुआ कि उसके नौजवान के जीवन में परिवर्तन आ गया। अब क्या था कि गांधी जी का एक भतीजा था, छगनलाल जोशी। छगनलाल जोशी जो थे, उन्होंने क्या किया बेटा कि आश्रम के में जो कुठार होता है, कुठार मतलब जैसे बैलेंस शीट होती है, तो उसके काम के हिसाब में ना गड़बड़ी निकल आई। तो जब गांधी जी को इस बात का पता चला कि वो गांधी जी जो थे भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ थे, कि ऐसे करके छगनलाल जोशी जो है उन्होंने गड़बड़ कर दी है हिसाब किताब में। फिर उनको ये भी पता चला कि उनकी पत्नी जो थी ना कस्तूरबा, कि उनको किसी कोई ना उपहार में एज ए गिफ्ट 4 रुपए दे गया, और उन्होंने उसे आश्रम में जमा नहीं करवाया। तो गांधी जी को ये जानकर बहुत ही गुस्सा आ गया, और उन्होंने क्या किया, अब गांधी जी कर क्या सकते थे, वो कहते कि अगर इस ढंग से भ्रष्टाचार बढ़ता रहा तो मैं इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कैसे बनाऊंगा। फिर क्या था बेटा, उन्होंने रात के 3 बजे हुए थे, और उन्होंने आत्मशुद्धि पर मतलब अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए एक लेख लिखा, और जिसमें उन्होंने छगनलाल जोशी जो उनके भतीजे थे और उनकी पत्नी कस्तूरबा, दोनों की जमकर आलोचना की, उनको क्रिटिसाइज किया। तो इससे क्या था ना बेटे कि ये जब बातें जो थी कि छगनलाल जोशी जो उनके भतीजे हैं और उनकी पत्नी कस्तूरबा है, उनके विरुद्ध जब लिखा तो उन्होंने यही कहा कि अगर मेरी रिश्तेदार जो है नज़दीकी रिश्तेदार है, तो उनके मैं दोष नहीं बताऊंगा, तो भ्रष्टाचार धीरे धीरे पूरे जीवन को ही खा जाता है, पूरे समाज को नष्ट कर देता है। तो बेटा ये जानकर ना उन्होंने गांधी जी ने आत्मशुद्धि पर जब लेख लिख दिया और उपवास रखा, तो उसके बाद जो सरोजनी नायडू थी, उन्होंने जब उस आर्टिकल को पढ़ा आत्मशुद्धि के ऊपर, तो उन्होंने जब ये पढ़ा तो गांधी जी को वो आए और कहा कि आपने खुलेआम ही कस्तूरबा जी के विरुद्ध क्यों लिख दिया। तो गांधी जी ने फिर उनको बताया
कि अगर कोई भी गलत है नज़दीकी रिश्तेदार भी, उसके बारे में अगर हम दोष नहीं बताएंगे तो धीरे धीरे ये भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ता ही जाएगा। इस तरह बेटे क्या था कि गांधी जी जो थे, सिर्फ ये नहीं कि दूसरों को वो कह रहे हैं कि इस ढंग से कार्य करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, वो स्वयं भी कर्मयोगी थे। केवल उपदेश नहीं देते थे, व्यवहारिक तौर पर भी उसको लागू करते थे। तो आगे क्या था बेटा जी कि ना, गांधी जी के आश्रम में उस समय क्या था ना कि ये चलन था कि आश्रम में जो भी सब्जी भाजी बनी तो वो आश्रम में ही उगाई जाती थी। तो उस समय ना कद्दू बहुत लगता था। कद्दू बताए ना आपको, पंपकिन जिसको बोलते हैं, तो उसको क्या करते थे कि कद्दू खूब होते थे, तो क्या सब्जी कैसे बनती थी, उसको कद्दू को काटा, बड़े बड़े टुकड़े किए और उसके बाद उसको उबाल लिया, उबालने के बाद उसमें नमक डालकर खा जाते थे। अब जो आश्रम में जो महिलाएं थी, तो रोज रोज वही चीज खाने के बाद किसी को डकार आने लगे, किसी को बदहजमी होने लगी। तो उन्होंने ना, उन्हीं में एक महिला थी, नरहरि भाई पारिख की पत्नी, ठीक है, मनी बहन। तो उन्होंने ना कद्दू के ऊपर एक कविता ही लिख डाली। कविता लिखने के बाद ना उन्होंने कस्तूरबा जी को सुनाई। कस्तूरबा जी ने उसके बाद वही बात जो थी ना गांधी जी को बताई। अब गांधी जी जो थे, व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने क्या किया कि कहने लगे कि हमारे ना बीच में एक कवित्री आ गई है, तो वो हमें ना कविता सुनाएगी कद्दू के ऊपर। उसके बाद गांधी जी हंसने लगे। फिर उन्होंने कह दिया कि अच्छा चलो, अगर आपने बघार लगाना है, तड़का जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, और हमने मसाले आदि डालनी है, तो जिसने इस ढंग से खानी है सब्जी वो खा ले, लेकिन बच्चों को वो देख ले कि बच्चे जो हैं वो मसालेदार सब्जी खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। इस तरह बेटा आपने ये देखा कि गांधी जी ने जो था उनकी समस्या का समाधान भी किया। और इस पाठ के माध्यम से हमें ये पता चला कि गांधी जी जो थे, हर छोटे बड़े व्यक्ति का खुद ख्याल रखते थे। चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, कि स्वयं वो ज़मीन पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनके लिए उन्होंने कुर्सी की व्यवस्था की, राखदानी की व्यवस्था की। उसके बाद उन्होंने मनोहर दीवान जो थे, उनके कार्यकर्ता वहाँ पे साबरमती आश्रम में, उनको डोरा गुम होने पर ये कहा कि हमें अपनी चीज़ों की जिम्मेवारी लेनी चाहिए, संभाल कर रखनी चाहिए। कागज़ के अपव्यय को भी वो रोकना चाहते थे। और कृष्ण चंद्र जो थे, उनको बढ़ई के औजार लाने के लिए उन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा दिया इस ढंग से। और इसके अलावा बच्चे क्या था कि उन्होंने जब देखा कि उनके खुद भतीजे जो हैं, सगी भतीजे छगनलाल जोशी और उनकी पत्नी कस्तूरबा ने क्या था कि आश्रम में पेशाब में कुछ गड़बड़ हो गई छगनलाल जोशी जी से। और कस्तूरबा जी ने जब 4 रुपए जो उन्हें उपहार में मिले वो जमा नहीं कर पाए, तो गांधी जी ने उपवास भी रखा कि आत्मशुद्धि के लिए लेख भी लिखा। और जब ये बात सरोजिनी नायडू को पता चली, सरोजिनी नायडू ने जब गांधी जी को कहा कि आपको कस्तूरबा जी की आलोचना नहीं करनी चाहिए थी, तो गांधी जी ने, अब आप देख लो बेटा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर जब होता है तो समाज में जो एक आम आदमी है उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद गांधी जी ने आश्रम में लगी सब्जियों को सभी सेवन करते थे। मतलब आप देख सकते हैं कि सादगी जो थी गांधी जी में कूट कूट भरी हुई थी। स्वदेशी जो थी वो उसका खुद प्रचार ही नहीं करते थे, उसका अपने व्यक्तिगत जीवन में भी व्यवहार में लाते थे। इस तरह गांधी जी ने, डॉक्टर प्रभाकर महाजन ने हमें गांधी जी के जीवन से अवगत करवाया कि जीवन जो है वो सरल होना चाहिए, और जो भी कुछ हम करते हैं ना, हमें केवल बातों की धनी नहीं होना चाहिए, उन्हें व्यवहार भी लाना चाहिए। तो बड़ा ये आपका पाठ था आश्रम के अतिथियों संस्मरण। आशा कि आपको समझ आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके बताइए। और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर करना है। सभी क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन आंसर इतना जोड़ नहीं सकता, कितनी ड्यूरेशन है।